हाय यू ऑल। आज सुबह से कोई भी वीडियो बनाने का चांस मिला नहीं था। अभी चाय वाय पी रहे थे हम लोग, तो सडनली रियलाइज़ किया मेरी बेटी ना बार बार हाथ में मुंह में हाथ डाल रही थी। तो हमने ऐसे फिंगर डाल के देखा एंड वी गॉट टू नो दैट शी गॉट हर फर्स्ट टूथ एंड वी आर सो इमोशनल एंड एक्साइटेड राइट नाउ। ये पूरा ही न्यू फेज होने वाला है। आई नो इसमें ना बेबीज़ को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, यू नो गम्स टाइट हो जाते हैं, swollen हो जाते हैं, देन दे गॉट सम यू नो मोशंस, वॉमिटिंग्स एंड ऑल। लेट्स सी अब ये फेस कैसे जाता है। स्टे ट्यून विद मी। कल का पार्टी का हैंगओवर तो नहीं कह सकते, टायर्डनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक अभी तक ऐसे हो रहा है कि हम पार्टी जोन में ही है। लाइक आज तो सुबह से वी हैव नॉट टेकन अ बाथ प्रॉपरली, बस सोए हैं, खाए हैं, उठे हैं, बैठे हैं, दैट्स इट। सुबह से यही किया है, ढंग से कोई भी काम नहीं किया। ऑफिस का इतना सारा वर्क पेंडिंग है बट अभी तक कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। इतनी ज़्यादा टायर्डनेस एंड ऊपर से अभी डॉटर का न्यू फेज स्टार्ट हो गया है। लाइक वो भी थोड़ी सी क्रैंकी हो रही है बिकॉज ऑफ द टीथिंग। वेरी टफ यार। पता नहीं है हमारी मम्मियों ने कैसे किया था, हमसे तो भाई मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोगों से। The next day. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल कुछ खास वीडियोस मैं अपलोड नहीं कर पाई। सच बताऊँ तो कुछ वीडियो मैंने खास बनाई भी नहीं। कल हम इतना ज़्यादा ऑफिस वर्क में इतना इन्वॉल्व थे कि कुछ कर ही नहीं पाए। और परसों पार्टी के बाद बहुत ज़्यादा यू नो टायर्डनेस हो गई थी, तो कोई भी वीडियो नहीं अपलोड कर पाई ना मैं अपना इंस्टाग्राम पेज अपडेट का है। एनी हाउ, तो हमारे घर में है एक वेडिंग एंड उसकी प्रिपरेशंस चल रही हैं। काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी लेनी हैं एंड कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करे, कहाँ से नहीं, अपना कहाँ से नहीं करे। वेडिंग शॉपिंग यू नो, और स्पेशली जब घर की शादी होती है ना तो सब कुछ मन करता है कि ये भी लेना है, वो भी लेना है। मतलब वी डोंट वांट टू मिस एनी थिंग और एनी काइंड ऑफ फंक्शन। सब में होता है कि हमें अच्छे से रेडी होके जाना है, सब कुछ करना है। आज हमने सोचा है कि मार्केट जाएंगे, कुछ परचेजिंग करेंगे। लेट्स सी कैसा रहता है एंड हम क्या क्या परचेज करेंगे। बट डेफिनेटली आई विल ट्राई टू शो यू एवरीथिंग। लेट्स सी कहाँ तक करते हैं। बाय बाय। अभी ऑफिस का लॉगिन किया है जस्ट बिकॉज कल का बैकलॉग बाकी था। यहाँ पीछे मम्मी कुछ तो कर रही हैं बेड का ठीक। एनीवेज देखते हैं अब क्या करना है नेक्स्ट। ब्रेकफास्ट करते हैं, रेडी शेडी होकर फिर निकलेंगे मार्केट के लिए। जैसे सबका ड्रीम होता है ना कि यार कॉर्पोरेट लाइफ हो एंड सैटरडे संडे ऑफ हो एंड यू विल एन्जॉय सैटरडे संडे। मंडे टू फ्राइडे काम करेंगे, फिक्स टाइमिंग्स हैं एंड कोई इशू नहीं है। भाई कॉर्पोरेट लाइफ भी कुछ खास आसान नहीं है। टुडे इज़ सैटरडे, सुबह के बज रहे हैं 8:10 एंड मैंने अभी लॉग इन किया है जस्ट टू कम्प्लीट माई वर्क। कभी कभी इतना ज़्यादा काम हो जाता है दैट वी आर नॉट एबल टू कम्प्लीट इट इन द ऑफिस आवर्स। फर्स्ट इज डन, नहा धो चुके हैं। तब तक आप जाके मेरा प्रीवियस व्लॉग देखिए। हम रेडी होके मार्केट में मिलते हैं आपको। बाय बाय। चलो जी, नाउ वी आर रेडी एंड गोइंग टू द मार्केट। और कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो गया हमारे साथ। बेटी हमारी उठ चुकी है, अब इसको थोड़ा सा बहलाना फसलाना पड़ेगा, उसके बाद ये मार्केट जा पाएंगे। से हाय हाय हाय। अब इसको थोड़ा सा बहलाना पड़ेगा, मम्मी इसको लेके थोड़ा बाहर जाएंगी तभी हम निकल पाएंगे मार्केट के लिए। पकड़ो इसको, पकड़ो। जाओ जाओ ना, दादी के पास जाओ। हाँ मम्मा यही है, मम्मा यही है, मम्मा यही है। हाँ। कहता है बच्चों को कुछ नहीं पता, इन्हें सब पता है। मम्मी के कपड़े चेंज होने की देरी है, दे नो एवरीथिंग भाई। चलो जी, वी आर रेडी एंड गोइंग। ये आ रहे हैं पापा पीछे से स्टाइल में। शॉपिंग करते हुए ये रियलाइज़ हुआ कि अभी तक तो लड़कियों के नखरे होते थे, अब लड़कों के भी हैं। एक शॉप पे दूसरी शॉप, दूसरी शॉप से पहली शॉप एंड अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। पहले कुछ पसंद नहीं आता, अगर पसंद आ जाए तो वो प्राइस रेंज के बाहर होता है। आप क्या बोलना चाहोगे? हेडिंग टू वॉच द नेक्स्ट शॉप। लेट्स सी यहाँ पे हमें कुछ मिलता है या नहीं। साथ में लेट्स सी यहाँ मिलता है कुछ या नहीं। अनदर डिसअपॉइंटमेंट, यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेट्स सी आज कितनी शॉपिंग आज कंप्लीट कर पाते हैं एंड कल के लिए क्या छोड़ेंगे। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। राखी आ रही है तो सोचा सिस्टर के लिए कुछ देख लेती हूँ, कुछ कॉट सेट टॉप में। एक
शॉप पर आई हूँ, तो शॉप नेम इज़ गुरु कृपा। मैं यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली आती हूँ जब भैया की छोटी सी शॉप थी, एंड नाउ दे हैव 2 शॉप। देखते हो सिस्टर के लिए क्या पसंद में आता है, कुछ तो पसंद आया है। घर से निकलते ही कुछ देर चलते ही हम पहुँचे मार्केट में कुछ शॉपिंग करी, और अब लग रही है हमें भूख। शॉपिंग करते करते अब कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। टाइम भी काफ़ी हो चुका है मार्केट में घूमते घूमते। लेट्स सी अभी मेरा हस्बैंड कहाँ लेके जाएगा मेरे को। यार एक तो बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा है, और अब जैसे ही अंदर आ जाओ यू फील सो रिलैक्स। इतना अच्छा लगता है ना कि फ़ैन हो या एसी चल रहा हो, रेस्टोरेंट में बैठे हो तो गाने चल रहे हैं, कॉपीराइट ना आ जाए कहीं। एनीवेज अभी हम आए हैं 0 डिग्री टू हैव सम मंचिंग स्नैक्स और समथिंग, और उसके बाद फिर से जाएंगे। अभी बहुत सारा सामान बाकी है, लिटरली डोंट नो। अभी हमने सामान पूरा लिया ही नहीं है, टाइम कम रह गया है। उसके बीच में फेस्टिवल भी है, देयर इज़ राखी। गॉड ओनली सेव अस। भाई खाते खाते रियलाइज़ किया कि शाम को तो हमने बर्थडे पार्टी में भी जाना है। इतना थक जाएंगे, बर्थडे पार्टी में जाना है और वहीं पर ही हमारा आज नाइट स्टे है। एग्जॉस्टेड, टोटल एग्जॉस्टेड। अभी वी हैव ऑर्डर्ड सीख क्या ऑर्डर किया? चिकन सीख रैप। भाई वैसे तो टेस्टी है, बट इसके अंदर बंद गोभी कौन डालता है यार? 0 डिग्री, यू हैव टू क्लैरिफाई दिस। अनियंस तो समझ में आता है, बट कैबेज को डालिए इसमें। टोटली अनजस्टिस विद द चिकन थिंग ना। Have some pizza, yeah. दिल मत तोड़ो यार ऐसे किसी का। थैंक यू भैया। दिल मत तोड़ो यार। बहुतों का दिल तोड़े। हाँ बहुतों के दिल तोड़े हैं। तो लोगों ने तुम्हारे, तुमने किसी का? वो तो समझदार को इशारा काफ़ी है। हाँ हाँ समझदार को इशारा काफ़ी। नहीं खाना मुझे तुम्हारा पिज्ज़ा, रख लो अपने पास। Anyways, a big shout out to their cold coffee. It's really very amazing. मेरे को रैप तो इतना पसंद नहीं आया। Let's see a pizza कैसा है, but coffee is heaven भाई, it's heaven. मेरे हस्बैंड को तो पिज़्ज़ा बहुत पसंद आया, but I really didn't like that. थोड़ा सा काजू फैल रहा है। ये खा रहे हैं ऐसे चट। खा लो, मेरे वाला भी खा लेना। I didn't like the food today. मुझे रैप भी पसंद नहीं आया और आज पिज़्ज़ा भी अच्छा लगा, but yes, coffee was good. चलो जी, पेट पूजा हो चुकी है एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द शॉपिंग अगेन नाउ। बस अब शूज़ ले। पहले क्या लेना है? ओके तो पहले हम शूज़ लेंगे, उसके बाद फिर बाकी का सामान लेंगे। ये बोलते थे मेरे को कि तुम्हें एक दुकान से कुछ पसंद नहीं आता। खुद ये 3rd शॉप पर बैठे हैं और इन्हें कोई शू पेयर पसंद नहीं आया। भैया ने सारे ऑप्शन दिखा दिए। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो फिर दिन क्या, कहाँ जाए हम? आगे अगर उसमें से पसंद नहीं आया तो नंगे पैर चले जाएंगे। नंगे पैर ज़्यादा सही रहेगा। कलेक्शन और शॉप देखकर तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ले लो, बट व्हेन यू एंटर द शॉप एंड यू ट्राई द थिंग्स ना, कभी तो बहुत अच्छा लगेगा एंड कभी यू वर लाइक क्या ट्राई करते। निकले थे हम इनके शूज़ लेने के लिए, बट इनको नहीं पसंद में आ रहे थे, तो हमने सोचा चलो मेरी बेरीज ले लेते हैं। कितनी देर लगी मेरी बेरी लेने में? बहुत जल्दी है। कितनी देर लगी मेरी बेरी लेने में? 15 मिनट। 15 मिनट में आई टुक 2 फुट पेयर्स, और इनके लिए हम 4 शॉप्स ढूंढ चुके हैं, बट अभी इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सो नाउ वी आर एट शॉप नंबर 4। शॉप नंबर 4 है ये, और अभी भी पता नहीं कि हमें यहाँ पे कुछ पसंद आएगा नहीं आएगा। लड़कियाँ फालतू में बदनाम है, एक्चुअल शॉपिंग तो बॉयज़ की होती है। फाइनली इनके शूज़ मिल गए। जिस शॉप पे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मिलेंगे, उसी शॉप पे इनके शूज़ मिले हैं 10 मिनट में, लिटरली 10 मिनट में। 4 दुकानें घूमने के बाद अब जाके इनके शूज़ मिले हैं यार, और सही मिल गए यार, है ना? मतलब टक्सीडो, आपने ब्लेजर वगैरह कुछ पहना हो, मस्त लगेंगे उसके बाद। हम लोगों की शॉपिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर। हम लोगों की शॉपिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं, बट वो तो जब तक फंक्शन नहीं हो जाता तब तक चलता ही रहता है। यू नो ना, लास्ट मोमेंट शॉपिंग कैसी होती है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर टेलर। एक्चुअली इट्स अ मेंस टेलर। हस्बैंड का क्या दिया था आपका? सूट पिक करने के लिए। एक्चुअली इट्स अ 3-piece सूट, तो इट इज़ अ टोटली कस्टम मेड सूट। उसमें बहुत सारे चेंजेस एंड कस्टमाइजेशन हमने करवाई थी।
लेट्स गो एंड पिक दैट अप और उसके बाद आपसे दिल्ली एंड इट्स पीक ट्रैफिक। ये दोनों गाड़ी वाले ऐसे खड़े हैं, पहले तू निकल, निकलने का कोई भी तैयार नहीं है। बात है नहीं, शादी चाहे खुद की हो या घर में किसी क्लोज फैमिली मेम्बर की दिवाला ज़रूर निकलता है यार। और अभी सामान ऐसे रखा हुआ है जैसे अपनी शादी के टाइम पे हम चांदनी चौक, रजौरी और पता नहीं कहाँ घूम रहे थे जस्ट टू गेट द परफेक्ट आउटफिट एंड फिट। दिल्ली की सड़कों पे हाँटते हुए और दिल्ली का ट्रैफिक आराम है। सो मच ट्रैफिक बाबा, कितना ट्रैफिक है यार। अभी तो मेन ट्रैफिक आना बाकी है अभी सच में, हाँ अभी तो मेन ट्रैफिक आना बाकी है यार। भाई दिस इज़ द शॉप जहाँ पे हम आए हैं एंड ये रहा मेरे हस्बैंड का कोट पेंट। हैप्पी दिखाना नहीं है। सूट तो ले लिया है बट द थिंग इज़ ट्राउज़र की लेंथ थोड़ी सी लंबी है, उसको ऑल्ट्रेशन करने के लिए दिया। भैया ने बोला वेट फॉर 20-30 मिनट्स मिनिमम लगेगा। मैंने बोला आए हुए हैं तो लेकर ही जाते हैं, बार बार क्या आना जाना करना। सो या वी आर वेटिंग। हम सदारों की शॉपिंग विदाउट टर्बन तो पूरी हो ही नहीं सकती है। सब कुछ ले लिया है। लास्ट स्पॉट फॉर टुडे इज़ द टर्बन्स। सो गाइस घर आ गए हैं, फेस वॉश कर लिया है एंड मैडम बहुत देर बाद हमसे मिली है तो अब ये गोदी से नहीं उतरेंगी। सो यस घर आ गए हैं, अब चाय वाय पियेंगे, उसके बाद हम चलेंगे पार्टी में। वेयर वी आर गोइंग? पार्टी। इट्स एक्चुअली नॉट अ पार्टी, इट्स अ हाउस पार्टी। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का बर्थडे है, हस्बैंड के फ्रेंड के, अब तो वो मेरे भी फ्रेंड है, तो हमने हाउस पार्टी में जाना है। देन वी आर गोइंग फॉर दैट। उसके बाद हम आपको पार्टी में जाके मिलेंगे। से बाय 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 बाय।